दोस्तों 25-26 सीजन का एंड होता है कल की जो विक्ट्री है पीएसजी की चैंपियंस लीग की उसके साथ। अगेन भाई दूसरी बार पीएसजी ने जीत लिया है और एक कंफर्मेशन दिखा दिया है लोगों को, वो स्टैंप लग चुका है कि भाई फुटबॉल अब चेंज हो रहा है, फुटबॉल इज मूविंग, यहां पे एक अलग डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। यहां पे दोस्तों हर कोई अब जो टीम है वो स्क्वाड बिल्ड करेगी, यहाँ पे बेंच बिल्ड करेगी और ना सिर्फ यहाँ पे नंबर्स ऐड करेगी अपने भाई बेंच में, क्वालिटी भी ऐड करेगी। भाई आप यहाँ पे देख रहे हो कि पीएसजी ने वो चीज़ करी है, आर्सेनल वो चीज़ कर रही थी, मैन सिटी भी कर रही थी, बट मैन सिटी के कुछ और इंटरनल इश्यूज भी थे। तो दो सबसे बड़ी टीम्स जिनकी मतलब स्क्वाड वाइज अगर आप देखें तो, क्वालिटी वाइज अगर देखें तो, वो दोनों टीम्स पहुंची हैं फाइनल में और क्या ही टक्कर देखने को मिली है दोस्तों। मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पीएसजी फैंस। हम लोग उसका जो ये हम लोग इस फुटबॉल से सीखें दोस्तों, उसको हम लोग बार्सिलोना में किस तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। हम लोग अपडेट्स देखेंगे, उसके साथ ही ये जो कंटेक्स्ट है इसको हम लोग देखने वाले हैं। बात करेंगे बर्नार्डो सिल्वा, डार्विन नूनेज, भाई यहाँ पे बहुत क्रेजी अपडेट आ रही है। एंड देन भाई जो क्लियर यहाँ पे अपडेट्स आ रही हैं रिलेटेड टू यहाँ पे हॉर्हे सेलिनास के ऊपर। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कि एक्चुअली यहाँ पे बार्सिलोना इतने सारे प्लेयर्स को साइन कर क्यों रही है। मॉडल आपके सामने मैंने बता दिया, दो बड़ी टीम्स जिनके पास बढ़िया स्क्वाड है, डेप्थ है, क्वालिटी है, वो फाइनल तक पहुंच चुकी हैं। बाकी हर किसी टीम ने स्ट्रगल किया है, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, वो बायर्न हो, क्योंकि बिकॉज भाई यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, भाई क्वालिटी में डेफिनेटली थोड़ा ऊपर नीचे था, बट ये टीम्स भाई हमेशा थ्रू आउट सीजन इन लोगों ने भाई अपनी अपनी लीग में क्वालिटी दिखाई है। अब एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों, यहाँ पे एक रिपोर्ट बहुत ही क्रेजी आ रही है। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, आई नो कि भाई बार्सिलोना इतने सारे प्लेयर से लिंक हो रही है, अब हम लोग इनको साइन करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई लॉजिकली दोस्तों नहीं करना चाहिए इतने प्लेयर्स को साइन। बर्नार्डो सिल्वा आई डोंट नो जगह है नहीं है, राइट। एक लेफ्ट बैक की बात आ रही है भाई, यहाँ पे इनकापिये की बात आ रही है, यहाँ पे भाई कई सारे डार्विन नूनेज की बात आ रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए भाई जगह है, इन प्लेयर्स के लिए जगह है या नहीं है, ये डेफिनेटली हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। एक रिपोर्ट आ रही है स्पोर्ट की दोस्तों, बार्सा इज वर्किंग दिस समर ऑन बिल्डिंग अ स्क्वाड फॉर द नेक्स्ट 2 सीजन्स। हम लोग ये जो साइनिंग्स कर रहे हैं, हमने भाई दंदनाते हुए गार्डन को साइन किया, एल्वारेज को ट्राई कर रहे हैं, बर्नार्डो को ट्राई कर रहे हैं, भाई और भी काफ़ी सारे साइनिंग्स कर सकते हैं हम लोग इस बार इस ट्रांसफर मार्केट में। ये इस सीज़न के लिए नहीं है, ये आने वाले 2 सीज़न की साइनिंग का हमारे लिए हम लोग कर रहे हैं, प्लान हमारा ये। क्यों, किस लिए? आपको पता है अगले सीजन भाई रूफ लगेगी, माउंट होगी और उसमें लग सकता है 6 से 8 महीने। अब वो जून आपका बेसिकली जून से स्टार्ट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली भाई जून से यहाँ पे ये जो माउंटिंग वाला वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा रूफ का, उसको लग सकते हैं आने वाले 6 महीने। तो दैट मीन्स भाई दिसंबर जनवरी तक वापस बार्सा आ पाएगी आई गेस भाई यहाँ पे 2028 में। तो 2027 का जितना भी फुटबॉल खेला जाएगा मोस्ट प्रोबेबली वो एक अनदर स्टेडियम यानी कि मॉन्जुविक में ही मोस्ट प्रोबेबली खेला जाएगा, और उसके चलते इम्पैक्ट होने वाली है बार्सिलोना की अर्निंग उस सीजन में 27-28 वाले सीजन में, इस वाले में नहीं अगले वाले सीजन में। और उसके चलते दोस्तों हम लोग फिर से एक और बार 1:1 से वापस बाहर निकल जाएंगे और उस टाइम पे हमारे पास दोस्तों वेज लिमिट में जगह नहीं होगी, तो हम लोग नए प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ये एक बहुत ही बढ़िया प्लानिंग है अगले वाले आने वाले सीजन के लिए यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट ने जो करी है। इसी सीजन में भाई अगर एफएफपी अलाउ करती है, 1:1 अलाउ करता है, तो जितनी साइनिंग्स हो सकती करो एंड भाई ट्राई करो जो भी डेड वुड है वो प्लेयर्स को निकालो। तो ये रीज़न है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कि इतने सारे प्लेयर्स के साथ हम लोग लिंक हो रहे हैं और अभी बार्सा का जो ट्रांसफर मार्केट है वो कहीं भी खत्म नहीं हुआ है। बर्नार्डो सिल्वा पे आ जाते हैं। बर्नार्डो सिल्वा से रिलेटेड क्या अपडेट है? हंसी फ्लिक से अप्रूवल चाहिए। यू नो कि भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पेपर वर्क हो चुका है, क्लब अग्री कर चुका है, प्लेयर अग्री कर चुका है। भाई हॉर्हे मेंडेज यहाँ पे एजेंट है जो कि बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होल्ड करते हैं विद बार्सिलोना, तो कोई मैटर ही नहीं है इस डील में। एक बंदा जिसका अभी अप्रूवल आना बाकी है, दैट इज हंसी फ्लिक। हंसी फ्लिक से डिस्कशन चल रहा है, उसको लगता है कि भाई क्या उसको नीड है नहीं है, ये हंसी फ्लिक बताएंगे यहाँ पे डेको को, एंड देन भाई यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों यहाँ पे हो ही जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेक्रीफाइसेस भाई बर्नार्डो सिल्वा ने काफ़ी सारा किए हैं हमारे यहाँ पे आने के लिए, उनको मिल रहा है काफ़ी अच्छा पैकेज मिल रहा है। आई गेस भाई 18 मिलियन के अराउंड उनको पैकेज मिल रहा है ग्रॉस, और बार्सा में वही आई गेस भाई यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगा उनका पैकेज, समवेयर अराउंड 8 मिलियन या फिर आई गेस 10 मिलियन ग्रॉस रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो 8 मिलियन का लॉस यहाँ पे डेफिनेटली अगर बर्नार्डो सिल्वा को होगा यहाँ बार्सा अगर ज्वाइन करता है, बट ही इज़ रेडी टू डू दैट। भाई वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है।
एंड भाई ही कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशन, तो मतलब आप चिंता तो मत ही करो कि भाई उसको यूज़ कर सकते ही नहीं कर सकते, भाई वी कैन यूटिलाइज हिम कई सारी पोजीशन में। फॉल्स आपका स्ट्राइकर खेल सकता है, राइट विंग पे खेल सकता है, CM CDM, भाई आपका कैम खेल सकता है, कई सारी पोजीशंस हैं उसका कवर करने के लिए, कवर एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक प्लेयर तो ये रहा, दूसरा प्लेयर दोस्तों यहाँ पे डार्विन नूनेस। भाई कंसेलो की बात हो रही है विथ अल हिलाल, यहाँ पे भाई ऑफर किया है अल हिलाल ने कि भाई अगर आप यहाँ पे डार्विन नूनेस को भी ले लीजिए। वाई? बिकॉज भाई कंसेलो एक सीजन उनका बच रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, ऑल दो यहाँ पे भाई टर्मिनेट ही करते अल हिलाल, बट उनको पता है कि बार्सिलोना ने खिला लिया है, दे वांट कंसेलो, हमारी ज़रूरत बन चुका है कंसेलो इस समय पे, तो यहाँ हम लोग भाई पूरा का पूरा ऑल इन जाएंगे उसके लिए। तो यहाँ पे वो ऑफर कर रहे हैं नूनेस को कि भाई तुम इसको भी ले लो, हमें तो इसको टर्मिनेट करना ही है, और हमें इसको एक्चुअली इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। मे बी अगर आप इसको लेते हैं तो आपको सैलरी कम देनी पड़ेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी 0 पेमेंट आप ट्रांसफर फी में करेंगे, एंड हमारे एंड से भी हमें 0 पैसा देना पड़ सकता है। ठीक है, तो उनके हिसाब से ये डील बहुत ही बढ़िया है। बारसा के हिसाब से डील सही है कि नहीं, आई क्वेश्चन इट भाई। डार्विन न्यूनेस को हमने अच्छे से देखा भाई, कभी कभी ही इज गुड, मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज शिट। ठीक है, तो 70% टाइम भाई वो बुरा खेलता है, 30% टाइम वो अच्छा खेलता है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिफरेंट प्रोफाइल ला के देगा वो। फाइटिंग वाला जो बंदा है उसके अंदर के आप देखते हो भाई, डॉग है उसके अंदर भाई, जिस तरीके से हम बोलते हैं ना भाई स्ट्राइकर के अंदर होना चाहिए वो चीज़। फास्ट है, आपका मस्कुलर है भाई, फिजिकल फुटबॉल खेलता है, बॉक्स थ्रेट रहता है, मतलब प्रोफाइल है। अगर हम लोग एल्वेरेस के लिए जाते हैं, फरहान अपने पास है, तो एक डिफरेंट प्रोफाइल है जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बट आई गेस भाई बहुत ही ज़्यादा रफ प्लेयर है, और जो चीज़ लिवरपूल ने ठीक कर पाई भाई अल हिलाल में कुछ खास कर नहीं पाया, वहाँ पे भी रिजेक्टेड माल बन गया, बारसा में आके कुछ खास करेगा नहीं दोस्तों। तो यस भाई ऑफर डेफिनेटली किया है, बारसा आई गेस भाई नहीं लेगी इस ऑफर को, कंसेलो ही हमें चाहिए मोरलेस 0 ट्रांसफर फी में, अगर ये प्रायोरिटी है हमारी तो दैट इज़ वेरी गुड। अगला प्लेयर दोस्तों जो यहाँ पे हमारे को, हम जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं भाई, यहाँ पे वी आर द फर्स्ट चॉइस जो कि भाई यहाँ पे मतलब सिक्योर कर सकते हैं उस प्लेयर को, वो है होर्हे सेलिनास। अब देखो आपको याद होगा कोपा डेल रे का सेकंड मैच था अपना यहाँ पे अगेंस्ट रेसिंग सेंटेंडर, उनका ये लेफ्ट बैक है। उस टाइम पे मैं आपको बोल भी रहा था कि भाई हम इनके जो ये प्लेयर है, ये लेफ्ट बैक वाला प्लेयर है, इनको हमें मॉनिटर करना चाहिए उस गेम में, एंड ही इज़ वेरी गुड। स्पेन के अंदर वन ऑफ द प्रॉस्पेक्ट उस पोजीशन में, बहुत ही बढ़िया प्रॉस्पेक्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा राइजिंग स्टार टाइप का बोल सकते हो। बट लकीली बोलो अनलकीली बोलो भाई, यहाँ पे वो उस गेम में खेला नहीं। आई गेस भाई मुझे याद नहीं है रीज़न क्या था, इंजरी तो नहीं थी आई गेस भाई यहाँ पे, बट सस्पेंशन रहा होगा आई गेस भाई यहाँ पे, क्योंकि उसके सस्पेंशन का रिकॉर्ड थोड़ा गड़बड़ है, डिसिप्लिन थोड़ा गड़बड़ है। तो ही इज़ अ किड भाई, अभी 19 ईयर ओल्ड, रेसिंग सेंटेंडर में है, एंड बारसा उसको देख रही है। वी आर द नंबर 1 यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट में, या फिर आप बात करें पिक करने वाले बात करें। अब द थिंग इज कि भाई हमें इसके लिए क्विकली मूव करना होगा, बिकॉज भाई रेसिंग सेंटेंडर प्रमोट हो चुकी है, लालिगा में खेलेगी, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, रिलीज क्लॉज है दोस्तों, राइट नाउ इट्स 4 to 5 मिलियन, वो बढ़ के दोस्तों यहाँ पे 10 मिलियन हो जाएगा जब वो लालिगा का पार्ट बन जाएंगे। एंड वो कब बनने वाले हैं? जुलाई 1 से, 1 जुलाई से दोस्तों यहाँ पे दे विल बी इन लालिगा। ठीक है, तो अभी उनका जो पुरानी बुक्स हैं, यानी कि बुक्स 31 जून तक रहती हैं दोस्तों, तो अभी तक उसका कॉन्ट्रैक्ट इज 4 मिलियन 5 मिलियन, और बारसा के लिए बहुत ही ज़्यादा चीप है, मार्केट अपॉर्चुनिटी है। प्लेयर की बात करें दोस्तों, ही इज़ वेरी गुड भाई, विंग्स पे अटैकिंग फुल बैक है, क्रॉसिंग बहुत अच्छी है उसकी, 7 असिस्ट इन लालिगा के लालिगा जो सेकेंड लीग है उसके अंदर, सॉरी फॉर द टचिंग द माइक। बॉल प्रोग्रेशन बहुत अच्छी है, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी, टेक्निक बहुत अच्छी, एरियली ही इज़ वेरी गुड भाई, यहाँ पे फिजिकल भी बहुत ज़्यादा है, बढ़िया प्लेयर है, मतलब टेक्निकल प्लेयर है, और अपना मतलब लामासिया टाइप का प्लेयर बोल सकते हो, पेस है, अजाइल है, मॉडर्न फुटबॉल, ये सारी चीज़ें उसको दिखती हैं, उसके अंदर दिखती हैं। प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा इनएक्सपीरियंस, ऑब्वियसली 19 साल यहाँ पे भाई, शूटिंग एंड फिनिशिंग जस्ट लाइक बाल्डे पुअर थोड़ा, बट असिस्ट दे सकता है, तो ये एक तरीके से आप बोलो कि भाई थोड़ा चेरी ऑन टॉप है, या फिर आप बोलो बाल्डे से एक नंबर ऊपर है असिस्ट देने में दोस्तों। डिसिप्लिन जैसे मैंने बोला दोस्तों, यहाँ पे 9 येलो कार्ड उसने सीजन में लिए हैं, जो अभी लालिगा 2 में खेला उसने 1 रेड कार्ड लिया, तो दैट इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर बार्सिलोना, कंसिडर करना चाहिए। बट देन बाई 19 ईयर ओल्ड अगेन थोड़ा हो सकता है। अगर आप ओवरऑल स्काउट की समरी को देखें भाई किस तरीके का प्लेयर है, हाई अपसाइड है भाई, मतलब पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, सीलिंग काफ़ी अच्छी है, वर्सिटाइल लेफ्ट बैक डिफेंडर विद अ स्ट्रॉन्ग अटैकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट फुटेड है, सेंटर बैक भी खेल सकता है दोस्तों, वर्सिलिटी भी है बंदे के अंदर, ठीक है भाई।
तो कुल मिला के दोस्तों ये अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है बार्सिलोना के लिए एंड वी शुड गो फॉर हिम भाई। हम लोग, मैं ऐसा नहीं कि मैं नाम भूल गया था बट मैं जैसी शक्ल देखी, फोटो देखी, मुझे याद आ गया एंड वी वर ऑल्सो प्रीवियसली टॉकिंग अबाउट हिम। बढ़िया प्लेयर है, कोई दो राय नहीं। रियल मैड्रिड ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हिम भाई यहाँ पे, तो भाई जाना चाहिए आई गेस भाई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब दोस्तों आ जाते हैं मुद्दे पे, आ जाते हैं वो 3-4 अपडेट्स, क्विक अपडेट्स जो यहाँ पे हैं अपने पास। सबसे पहले वीआईपी सीट से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे बात कर लेंगे। वीआईपी सीट्स का बचा हुआ पैसा दोस्तों 28.6 मिलियन बारसा को आने वाला है विद इन 15-20 डेज। जून 30 से पहले पहले आ जाएगा, आना चाहिए बिकॉज भाई यहाँ पे लालिगा का नया रूल है, वो कहता है कि अगर आपने कोई लीवर्स खींचे हैं, हमने वीआईपी सीट्स को बेचा, वही एक लीवर है भाई एक तरीके से आप देखो तो। अगर आपने लीवर्स का यूज़ किया है अपनी बुक्स को कुक करने के लिए, तो आपके पास 18 महीना है उन लीवर्स का पैसा को लेके लालिगा के सामने प्रेजेंट करने का। तो अब हमारे पास दोस्तों दिसंबर में हमने लीवर खींचे थे, दिसंबर के बाद दूसरा दिसंबर चला गया एंड भाई अब ये आ चुका है जून, राइट। तो अब हमारे को दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली प्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ है, 28 मिलियन। तो ये पैसा अगर आ जाता है तो इट विल बी अ ह्यूज बूस्ट अगेन फॉर 1:1 हमारे लिए, और हम इन पैसे के बेसिस पे हम लोग कुछ और साइनिंग्स भी कर सकते हैं। जितना पैसा कमाओगे उतना पैसा इन्वेस्ट करोगे, 1:1 रहता कहता है ना, राइट। तो ये पैसा आएगा तो हमको हेल्प डेफिनेटली करेगा, बट अगर ये पैसा नहीं आएगा तो ये वाइड, नल एंड वाइड हो जाएगा ये वाला पैसा। तो ये इसको हम लोग कभी बुक्स में अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। 18 महीने वाला रूल यही कहता है दोस्तों, तो इसको हम लोग यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, चाहे वो जून के बाद आए पैसा, तो हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा, एटलीस्ट बुक्स के टर्म्स पे। भाई काम का तो डेफिनेटली रहेगा, राइट। तो ये एक दिक्कत है। तो जितनी जल्दी हो सके दोस्तों इस पैसे को वापस लेके आना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बार्सिलोना के लिए, बट रिपोर्ट सारी कि आ जाएगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं। अगली मेजर अपडेट दोस्तों ऑल्मो से रिलेटेड। ऑल्मो को ज्वाइन किए हुए बार्सिलोना 2 साल हो चुके हैं। उसने इस क्लब को ज्वाइन किया था कई सारे यहाँ पे सेक्रीफाइस करने के बाद। उसने भाई पहली बात तो सैलरी बहुत कम ली, विदाउट एनी गारंटी, रजिस्ट्रेशन गारंटी वो ज्वाइन करता है, प्रॉब्लम फेस करता है भाई, टीम के बाहर था, टीम के साथ ट्रैवल करता है, कई सारी चीज़ें उसने चैलेंजेस फेस किए, बड़े सारे क्लब्स के ऑफर आए थे, उसने ज्वाइन किया, सेक्रीफाइस किया एंड इसके चलते दोस्तों यहाँ पे एफसी बारसा की मैनेजमेंट भाई यहाँ पे उसको सैलरी राइज दे रही है। ऑल्दो ये कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा था, ये तो होना ही था, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे दिया जा रहा है, बट यस भाई उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, बढ़ के मिल रही है। कुछ ऑल्मो से रिलेटेड अगेन मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे भाई, आर्सेनल इंटरेस्टेड नजर आ रही है, कितनी इसमें सच्चाई है आई एम नॉट श्योर। 60-70 मिलियन की बिड प्रिपेयर कर सकती है यहाँ पे आर्सेनल, इफ इट इज़ द केस दोस्तों, तो मैं कहूँगा भाई यार ऑलमोस्ट स्टिल यार मेरे हिसाब से भाई देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेयर। आर्सेनल को कल के मैच में आपको दिख रहा है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, कितनी ज़्यादा नीड है दोस्तों यहाँ पे ऑल्मो टाइप के प्लेयर की। दे डू नॉट हैव एनी सिंगल प्लेयर भाई यहाँ पे ऑल्मो टाइप का, और मुझे मार्केट में दिख भी नहीं रहा है कोई उस तरीके की प्लेयर भाई। तो आई डोंट नो दोस्तों, मैं बेचूंगा नहीं बेचूंगा, बट अगर 70 मिलियन मिलेंगे तो सोचना पड़ेगा बाबू, सोचना पड़ेगा। खैर दोस्तों यहाँ से मूव ऑन करते हैं अगली 2 बड़े प्लेयर्स की अपडेट, मार्क कसाडो एंड आंसू फाती। आंसू फाती की डील यहाँ पे मोनाको के साथ डन हो रही है, 11 मिलियन बार्सिलोना को मिलेंगे एंड अगेन 1:1, 11 मिलियन इधर बेचा उधर खरीद लिया, कुछ माल पानी, राइट। तो वो चीज़ तो है ही, बट ये डील हो रही थी, इसमें हॉर्हे मेंडेस गए। हॉर्हे मेंडेस के भाई एक और प्लेयर हैं यहाँ पे उनके अंडर बारसा के, मार्क कसाडो। तो मार्क कसाडो भी ऑफर किया है यहाँ पे मोनाको को, एंड मोनाको सोच रही है कि भाई हाँ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उसकी सैलरी कम है तो वो ट्रांसफर फी पे करने में उनको उतनी दिक्कत नहीं होगी, बट प्लेयर उनको ठीक लग रहा है एंड दे आर कंसिडरिंग कि भाई यहाँ पे मार्क कसाडो को ले। तो अभी दोस्तों है ठीक है, अभी मतलब कुछ ज़्यादा हमें क्लैरिटी इसमें मिली नहीं है, बट ये दोनों प्लेयर्स भाई यहाँ पे मोनाको जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों होपफुली इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ चुका हो कि ये भाई जो ये बार्सिलोना इतने सारे प्लेयर साइन कर रही है, इनकापिये के साथ लिंक आ रहा है, ठीक है, अभी डमफ्रीज के साथ लिंक आ रहा है, देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स ऑल्सो भाई जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं कुंडे टाइप के, बाल्डे टाइप के प्लेयर्स को, तो शायद से हम लोग और ज़्यादा साइनिंग्स करेंगे। 6 साइनिंग्स तक हो सकती हैं दोस्तों इस सीजन में, 5 से 6 साइनिंग्स तक हो सकती हैं। रूनी बार्जी जा सकता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये सारी साइनिंग्स दोस्तों अगर होंगी तो ये आप एक्सपेक्टेशन ज़रूर लगाइएगा कि भाई अगले सीजन में शायद से एक भी साइनिंग ना हो, मतलब वो जो प्लेयर फ्रीली अवेलेबल है आपका रोमेरो, आपके रियल सोसिएदाद वाले गोलकीपर, शायद से हम उसको भी साइन ना कर पाएँ। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।